children, welcome back to our maths class. This is Mamta Vora, your maths teacher. Now today we are going to understand the chapter 7, time goes on. Now from the title, it is clear कि ये chapter it is based on time. ये पूरा chapter जो आज हम understand करने वाले हैं, it is based on time. Time means days, week, months, year, minutes, and all that we are going to cover in this chapter. Now before we solve these questions, let me tell you one thing. All these questions, जो 15 questions हम solve करने वाले हैं, it is based on days, week, months, and year. Now in the lower classes में हमने पढ़ाई होगा how many days make a week, how many days are there in a week, how many months make a year, all that. So let us take a quick revision. First is how many days are there in a week. ये हमने लोअर स्टैंडर्ड यूकेजी फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ा है क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो देयर आर 7 days in a week. Now the question is which are they? तो एक वीक में कौन कौन से दिन होते हैं? So it starts from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Next is how many months are there in a year? So there are 12 months in a year. And question है which are they? So which are they? It is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now ये वीक जो है कितने वीक एक मंथ बनाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉक अबाउट जनवरी, सपोज ये मंथ जनवरी चल रहा है तो जनवरी में कितने वीक्स होते हैं. नाउ दिस इज अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितने वीक्स है तो हम कैसे काउंट करेंगे. एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, राइट. तो एक वीक में 7 डेज है तो ऐसे कितने वीक बनके 30 डेज बनेंगे. तो 4 7 से 28, तो हर एक मंथ में 4 वीक्स आते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं. तो हर एक मंथ में 4 वीक्स आएंगे और 2 दिन बचेंगे. तो इफ देयर इज अ क्वेश्चन हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ. So after understanding all these basic questions, we will solve our questions. First is how many months are there in a year. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक मंथ में एक ईयर में कितने मंथ्स है. So there are 12 months in a year. तो आपको यहाँ पर फुल सेंटेंस लिखना है. There are 12 months in a year. Okay. Now the next question. How many days are there in a week? आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है. How many days are there in a week? एक वीक में कितने दिन होते हैं. So there are 7 days in a week. There are, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. 7 days in a week. Right? Now name the days of the week. डेज ऑफ द वीक, आपको वीक में कौन कौन से डेज आते हैं वो बताना है. सो विच आर डे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. स्टार्ट फ्रॉम संडे, सबके नाम लिखने हैं आपको. संडे, मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Friday and last one is Saturday. Next question is name the months in the year. Name the months means आपको months के नेम बताने. तो अभी भी हमने इसका रिवीजन किया था. Which are they? जनवरी, आपको सबके नेम्स लिखने हैं यहाँ पर. जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, then April, May, June, July, August, September, October, November, and the last one is December. Now next question, name the months having 30 days. Now जो हमने नेम मंथ्स पढ़े थे जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक, तो
इनमें कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। ये तो आपने भी नोट किया होगा जब आप डेट लिखती हो अपने नोटबुक में तब। अब हमें ये ढूंढना है कि कौन से ऐसे मंथ्स है जिनके 30 डेज है और एक मंथ ऐसा है जिसका ओनली 28 डेज होता है, दैट इज फेब्रुअरी। लेकिन हर लीप ईयर के बाद, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 इयर्स, हर 4 साल के बाद फेब्रुअरी के हो जाते हैं 29 डेज। ओके, सो हमें यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन है, नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज। अभी 12 जो मंथ्स है उनमें से कौन कौन से मंथ ऐसे हैं जिनके 30 डेज है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक मेथड है। ये जो आपकी नकल्स है यहाँ पर हैंड के, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये कोई भी जो मंथ यहाँ पर ऊपर आएगा वो 31 डेज होगा और जो नीचे आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 30 डेज, फेब्रुअरी को छोड़ के। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जनवरी तो 31 डेज, जनवरी, फेब्रुअरी हमेशा 28 डेज होगा और अगर लीप ईयर है तो 29, तो फेब्रुअरी को आपको छोड़ देना है। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल कहां पर है यहाँ पर, तो उसके 30 डेज हो गए। अप्रैल, मई फिर से यहाँ पर बोन पे है तो उसके 31 डेज, मई, देन यहाँ पर जून, देन जुलाई फिर से आपके बोन पे आया तो इसके 31 डेज, जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जो भी मंथ्स ऊपर आते हैं उसके 31 डेज, जो यहाँ पर बीच में आएंगे दो बोन के बीच में उनके 30 डेज। इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि ये मंथ के 30 डेज है, इसके 31 डेज है। ओके, सो फिर से स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करोगे, जनवरी, देन फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ पर खत्म हुआ, फिर से यहाँ पर करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर ये मेथड आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे कि इसमें कितने डेज है, इसमें कितने डेज है। तो सो लेट अस सॉल्व दिस। नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज। अब हमने यहाँ से देख लिया कि कौन कौन से मंथ है जिसके 30 डेज आते हैं, तो कौन कौन से थे वो, जनवरी, फेब्रुअरी का हमें छोड़ देना है, मार्च, अप्रैल, तो हमारे पहले क्या है अप्रैल, उसके बाद मई, जून भी यहाँ पर है, तो पहले हम 2 मंथ के नाम लिखेंगे, अप्रैल और जून। अप्रैल के 30 डेज है एंड जून। नेक्स्ट हम आगे फाइंड करेंगे, जून के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ पर है, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर। कौन सा मंथ आया, सितंबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सितंबर यहाँ का, देन अक्टूबर यहाँ पर है नकल्स पे, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पर है बीच में एंड दिसंबर, तो हमारा क्या आया नवंबर। तो देर आर ओनली 4 months which are having 30 days, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अगर आपको एक ठीक से नहीं दिख रहा है, आप अपने नकल्स पे काउंट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से मंथ ऐसे जिसके 30 डेज है और कौन से ऐसे जिसके 31 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। अब कौन कौन से मंथ ऐसे हैं जिसके 31 डेज है, तो जब हमने इस पे काउंट किया तो जो ऊपर आते थे यहाँ पर ये बोन्स पे, वो सारे मंथ है जिनके 31 डेज थे। तो पहला कौन सा है, जनवरी, तो पहले हम जनवरी लिखेंगे यहाँ पर। फरवरी को हमें छोड़ देना है क्योंकि उसका ऑलवेज 28 होता है या 29, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा ये मार्च आया, सो मार्च के बाद अप्रैल यहाँ पर है बीच में, तो उसको छोड़ देना है, अप्रैल, मई नकल्स पर है बोल पे, तो मई 31 डेज, मई, देन यहाँ पर आया जून, तो उसको हमें छोड़ देना है, देन जुलाई बोल पे है, तो 31 डेज फॉर जुलाई, उसके बाद अगस्त यहाँ पर है फिर से ऊपर बोल पे, तो वो हो जाएगा 31 डेज अगस्त, देन सितंबर, तो 30 डेज, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पर है, तो इसकी भी 31 डेज, अक्टूबर, देन नवंबर, उसे हमें छोड़ देना है, एंड देन दिसंबर। सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर व्हिच आर हैविंग 31 डेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 months which are having 31 days. They are January, March, May, July, August, October and December.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर। नाउ ये आफ्टर बिफोर ये आपने यूकेजी में फर्स्ट और सेकंड में मैथ्स में पढ़ा था। आप कैसे फाइंड करोगे? आफ्टर बिफोर, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर। ये जो अक्टूबर मंथ है हमारा उसके बाद में, आफ्टर अक्टूबर कौन सा मंथ है? तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आया? नवंबर। तो यहाँ पर आएगा आंसर नवंबर। तो इस तरह से आपको बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन ऐसे मंथ्स के नाम ढूंढने हैं। विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर? तो दैट इज नवंबर। नेक्स्ट विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल। यहाँ पर भी आपको पूछा है आफ्टर, तो अगर आपको 12 मंथ्स याद है इजीली तो आप फाइंड कर सकोगे कि विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो अप्रैल के बाद क्या आया? मई। तो आंसर इज मई। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। हमारा 7th मंथ कौन सा है? तो आप कैसे काउंट करोगे? यहाँ पर ये बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 7th मंथ कौन सा है। तो आप हमें ढूंढना है 7th मंथ। जनवरी जो फर्स्ट मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो हमारा 7th मंथ कौन सा हुआ? जुलाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई। इस तरह से अगर आपको पूछा गया 3rd मंथ, 11th मंथ, 8th मंथ, तो आपको काउंट करना आना चाहिए। आपके फिंगर टिप्स पे आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको मंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट, योर बर्थडे फॉल्स ऑन विच मंथ। आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है वो आपको लिखना है ना। यहाँ पर मैं मेरे बर्थडे का मंथ लिख रही हूँ विच इज मई, और आपको आपके बर्थडे का मंथ लिखना है। वो तो सबको आता ही होगा, किसी का अप्रैल है, किसी का अक्टूबर, नवंबर, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बट वन थिंग, ये आप जब ये सारे मंथ लर्न करोगे तो उसके साथ आपको उनके स्पेलिंग्स भी लर्न करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। तो अभी हमने आफ्टर का क्वेश्चन किया था, अब हम करेंगे बिफोर। नाउ बिफोर एंड आफ्टर ये तो क्लियर हो गया आपसे। अब कैसे फाइंड करोगे इसका आंसर? अक्टूबर के पहले, बिफोर यानी पहले, तो अक्टूबर के पहले कौन सा मंथ आएगा? सो इट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर के पहले कौन सा आया? सितंबर। तो आंसर इज सितंबर। For this, you have to know the spelling of each and every month. Next, which day comes before Thursday? यहाँ पर अभी हमारा मंथ का नहीं पूछा है, आपका क्वेश्चन इज which day comes before Thursday? तो थर्सडे के पहले कौन सा आएगा? तो सेम मेथड आप कैसे फाइंड करोगे? डेज ऑफ द वीक बोलोगे आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे के पहले कौन सा है? वेडनेसडे। सो हियर यू विल राइट answer is Wednesday. Next, which day comes after Friday? After Friday, Friday के बाद में कौन सा डे आता है? So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So after Friday, the day is Saturday. How many months are there in February? February में कितने डेज होते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से कुछ मंथ ऐसे हैं जिसके 30 डेज होते हैं और कुछ ऐसे जिसके 31 डेज। कौन कौन से हैं वो भी हमने अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था। लेकिन फेब्रुवरी ऐसा मंथ है जिसके 28 डेज होते हैं। कितने? 28 डेज। तो आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी, तब लिखोगे 28 डेज। बट एवरी लीप ईयर, जो लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, तो तब फेब्रुवरी के डेज हो जाएंगे 29। तो अगर लीप ईयर का क्वेश्चन पूछा है, जैसे यहाँ पर 15 क्वेश्चन में 15 में पूछा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी में लीप ईयर, तो लीप ईयर में फेब्रुवरी की डेज कितने हो जाएंगे? 29। सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी, का आपका आंसर होना चाहिए ओनली 28 डेज। यही ऐसा मंथ है जिसके 28 डेज होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी इन लीप ईयर। लीप ईयर का पूछा है तो उस साल फेब्रुवरी की हो जाएगी 29 डेज। ओके, so with this I completed my part 1 and I will send you similar questions based on this part 1 for your homework. Thank you.